नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की कड़ी में एक और कहानी। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ चुके थे। मंत्री को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक राजा साहब को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको मृत्युदंड की सोच ली। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचे। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत ही दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते जरूर हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आस केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए तो उनकी अंत्येष्टि के लिए एक बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उस दुकानदार को पूरा विश्वास था कि जब राजा मरेगा तो निश्चित रूप से उसका दिन बदल ही जाएगा। अब मंत्री की समझ में आया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुके थे और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया, जहां राजा साहब बैठे हुए थे, और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उन्हें एक भेंट भेजी है। चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने राजा के लिए एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे उन्हें
दुकानदार को मारने का अवांछित विचार क्यों आया था? जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उस कलुषित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और बहुत ही दुखी हो गया। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग स्टोरी और मैसेज के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार।